देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं सुजीत अस्थाना जी। ये नाम लोगों का जाना पहचाना है। फिल्म जगत में आपने जो दस्तक दिया है, एक अभिनेता के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, और बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं। आपने गांव के उत्थान पर भी जो अपना एक स्पेशल काम शुरू किया है। आप एक ग्राम शिल्पी के रूप में भी पूर्वांचल में पहचाने जाते हैं और शासन, सरकार से लेकर समाज तक युवाओं में आपकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपसे चाहेंगे कि आप अपने मन मुताबिक कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताएं जो आपको पसंद हैं। और मुझे पता लगा है कि अभी आप गोरखपुर से जल्दी ही लौटे हैं शूटिंग से, आपकी फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसके बारे में भी जरूर चर्चा करें, उसके बारे में बताएं। आप तर्कस की सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर को कि सर एक ऐसे मुद्दे पे काम कर रहे हैं कि आजमगढ़ की जो छुपी प्रतिभा है, जो छुपे हुए लोग हैं, जो ख्याति प्राप्त कर चुके हैं या जो काम अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनको सोशल मीडिया के थ्रू आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ला रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। और मेरा गांव यहाँ से करीब 30-25 किलोमीटर दूर है। देवगांव मेरा है, तरफगाजी गांव है जहाँ मैं पैदा हुआ। और आपने जिक्र किया गांव का, तो मेरी आत्मा में गांव बसता है और मेरा ये मन था कि मैं जिस गांव में पैदा हूँ उस गांव को इस तरीके से डेवलप करूँ ताकि आने वाले जो युवा हैं, जो ये सोचते हैं कि जब तक प्रधान बनेंगे तभी हमारा विकास हो सकता है या कोई तीसरा आदमी आएगा हमारे लिए हमारा विकास करने, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। मैंने पिछले 6 सालों में करीब 1 करोड़ का काम कराया अपने ग्राम सभा में। पंचायत भवन बनवाया और जूनियर प्राइमरी विद्यालयों का लैट्रिन बाथरूम बनवाया। चिट्ठी लिख के मैंने गांव की दोनों सड़कें बनवाई, 200 खंभे गड़वाए और करीब 30-40 बल्ब लगवाए मैंने, खंभों पर लगवाए, पेड़ लगवाए। तमाम ऐसी मेरी कम से कम 10-15 योजनाएं हैं जो मैं खुद की बनाई चला रहा हूँ। और आप आजमगढ़ ज़िले में एक चर्चित गांव है मेरा और ये 6 सालों की मेहनत है। साथ ही साथ ये मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा समय की ज़रूरत नहीं होती है। मैं जब भी 7-6 महीने में काम करके वापस अपने मुंबई की भागदौड़ से, फिल्म जगत से फ्री होता हूँ, माँ बाप के पास आता हूँ, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जो भी रहता हूँ, उस दिन में मैं कार्यक्रम सेट कर लेता हूँ कि मैं अपने गाँव में क्या विकास कार्य करूँगा। तो अभी इस तरीके से मैं 6 सालों में मैंने धीरे धीरे करके मैंने अपने गाँव का विकास किया है, जो एक चर्चा का विषय भी रहा है। तो अभी मेरी जो प्लानिंग चल रही है कि मैं मेरे जितने भी गांव के 300-400 लेबर ग्रेड लोग हैं उनको श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है कि मेरे यहाँ कैंप लगेगा। और जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं जो जूता सिलते हैं, छाता बनाते हैं, जो मकान घर बनाते हैं, लेबर हैं। तो सुजीत जी, श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन होने पर उस श्रमिक वर्ग को क्या लाभ मिलता है? सर जैसा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बड़ी अच्छी मंशा है, जो मैंने स्टडी किया, मेरी निदेशक से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे 17 योजनाएं बताई और उसका एक उन्होंने मुझे प्रिंट भी दिया और मैं उसको पढ़ के इतना खुश हुआ कि सरकार सच में कर रही है। कोई भी सरकार हो, सपा सरकार हो, भाजपा सरकारें सभी करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम में लोग हैं जो उनकी निष्क्रियता की वजह से, मैं नहीं कहूँगा कि बुरे हैं, लेकिन उनकी निष्क्रियता की वजह से नहीं हो पाती है। और हमें अपने, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा एक सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि संविधान की जो बेसिक एजुकेशन है वो हमारे बच्चों को दी जाए ताकि अपने कम से कम मौलिक अधिकारों को समझ पाएँ कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और या हमें क्या हमारे लायक संविधान में लिखा गया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या लिखा है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी है, हमें पाना भी है, हमें ये देखना कि हमारे लिए मूलभूत सुविधाएं हमारी क्या है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो अभी जो श्रम विभाग है कि छोटे बच्चे की पढ़ाई से लेके प्रति बच्चे 100 रुपये फीस है और कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो 5,000 से लेकर 50,000 तक उसकी फीस सरकार भरेगी। अगर किसी लेबर कोई करना चाहता है तो उसके लिए फंड अवेलेबल करा रही है सरकार। दूसरी, लड़कियों की शादी के लिए फिक्स अमाउंट दे रही है, लड़कियों की शादी के लिए 25-50 हज़ार रुपये दे रही है। और जो लेबर है उनके लिए बीमा की बहुत अच्छी पॉलिसी आई है कि आप महीने का 200-200 रुपये भरते रहिए, जब आप 60 साल के होंगे तो आपको 3,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगी, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्क जो लेबर है वो उसको काम करते हुए अगर उसकी मृत्यु होती है तो 3 से 4 लाख रुपए सरकार दे रही है। स्थायी अपंगता पे उसको 2 लाख रुपए है और हाथ पैर टूटने पे 1 लाख रुपए है। और उनके घर में किसी के मरने पर 25,000 का अंतिम जो वैदिक क्रिया के लिए
25,000 रुपये सरकार दे रही। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे सुन के अच्छी लगी। तो हमारा गांव में मैंने 2 बंदों को लगा रखा है जो सर्वे कर रहे हैं गांव में, जो सभी जितने भी लेबर लोग हैं उनका नाम और पता, मोबाइल नंबर सब हम कलेक्ट कर रहे हैं। और देन हम उनकी टीम बनाकर मैसेज के थ्रू हमने निदेशक महोदय को आमंत्रित किया अपने गाँव में कि आप आएँ और हमारे मजदूरों भाइयों जो गाँव के लोगों उनको थोड़ा मार्गदर्शन दें, उनको अवेयर करें और इनको अपनी चीज़ों से जोड़ें। तो वो मैं एक बीच की कड़ी हूँ सरकार की योजनाओं और गरीब आदमी के बीच की वो कड़ी हूँ, जो मैं कोशिश करता हूँ बीच में। अभी जैसे मैंने समूह बनवाए, 17 समूह बनवाए, इसमें 209 महिलाएं जुड़ के अपना काम कर रही हैं। तो मैं करता हूँ, फिर अपने काम में, नेक्स्ट काम में लग जाता हूँ। तो मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है कि मैं अगर उस जगह पे हूँ या मैं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए मरने से पहले कुछ कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इस तरीके से काम करता हूँ। दर्शकों के लिए और नौजवानों के लिए कितनी अच्छी बात है कि जो लोग गांव में हैं और चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, लेकिन उनके सामने बात आती है कि मैं तो किसी पद पर न हूं, मैं प्रधान नहीं हूं, मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, मैं बहुत बड़ा कोई टेक्निकल जानकार नहीं हूं। उनके लिए एक साक्षात उदाहरण है कि आपने मन में एक चाह जगी, इच्छा शक्ति जगी और उस इच्छा शक्ति के चलते आपने जो काम किया है उसमें अभी आगे और बताएंगे। आपने अपने गाँव के सभी जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनको पंजीकृत कराने का काम कर रहे हैं, उसके लिए कितने फायदे हो सकते हैं आपने बताया। इसी तरह से महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए नारी वर्ग के पूरे जो जिनको आधी दुनिया हम कहते हैं उनके लिए विकास की बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपके गांव का विजिट किया था, देखा था आपने गांव में पेड़ लगाने का जो सुंदर काम किया है, फूल लगाने का काम किया है, रास्तों पर लाइटिंग कर दिया है। आपके गाँव के में मैं जब प्रवेश किया और साधारण लोगों से पूछा तो आपका नाम सुनते ही वो लोग बताने लगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो ये एक युवा के लिए बहुत बड़ी बात है और तमाम देश के नौजवानों को सुजीत बनना पड़ेगा। और ऐसे सुजीत कितने हमारे देश में हों, थोड़ा भी अगर इस रास्ते पर चलने की बात सोचेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी गांव की बात से लेकर के तो थोड़ा अपने फिल्म जगत के भी अनुभव और जो अभी फिल्म आप शूटिंग जिसकी चल रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जी, ऐसे तो करीब आधा दर्जन फिल्मों में काम किया मैंने। और अभी जो फिल्म करके आ रहा हूँ मैं, गोरखपुर में था, महावीर छपरा एक जगह जहाँ पे फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी। कहानी ये थी कि एक लड़की है, एक दादी है बेसिकली, जो जिन्होंने ये प्रण किया कि मेरे जितने भी बच्चे पैदा होंगे, पोते होंगे, वो मैं देश सेवा में लगा दूँगी। हाँ, तो हमारे जितने बच्चे होंगे घर के वो सभी सेना में जाएंगे। संयोग से उनके 2 बेटे शहीद हो जाते हैं और तीसरे बेटे का बम ब्लास्ट में पैर उड़ जाता है और उनकी 2 बेटियां होती हैं। अब उनका ये प्रण होता है और जो उनकी दोनों पोतियां होती हैं उसमें से एक पोती प्रण करती है कि मैं दादी का सपना जरूर पूरा करूंगी। लेकिन चूंकि दादी कहती है कि नहीं, तुम लड़की हो, कैसे करोगी, लड़कियां सब नहीं कर सकती, लड़कियां सेना में नहीं जा सकती। तो इस चीज़ को पूरी फिल्म में दादी और पोती का टशन है, एक महिला को लेके कि नहीं, लड़कियां ये नहीं कर सकती। तो लड़की अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो करती है, लेकिन दादी वो नहीं चाहती कि नहीं, लड़की हो के अब दहलीज से बाहर नहीं जाना है, पढ़ाई करो, ये करो, सेना में नहीं जाती लड़कियां, ये लड़कों का काम है। वो एक भेद बताती है, लेकिन इसके इतर वो लड़की उतनी ही मेहनत करती है और एक अच्छा मुकाम हासिल करती है। किस तरीके से फाइट करती है समाज से, किस तरीके से दादी से फाइट करती है और एक अच्छे पोस्ट पर आती है और अच्छा यूनिक काम करती है। इससे कुछ अच्छी घटनाओं से प्रेरित होकर फिल्म बन रही है जिसमें एक अच्छा किरदार कर रहा हूँ मैं। और सबसे मेन चीज़ है कि मेरे लिए अच्छा ये रहा कि मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ इस फिल्म का। जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और अभी हम लोगों ने फर्स्ट शेड्यूल गोरखपुर किया, दूसरा शेड्यूल हम लोग शिमला कर रहे हैं। शिमला में आर्मी कैंप है, वहाँ पे हम लोग 17 तारीख के बाद हम लोग 15 दिन का शेड्यूल निपटाएंगे। और इस तरीके से और 1-2 प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं काम। इस फिल्म में जो भूमिका आपकी है उसमें आपका क्या नाम है? मेरा एक्चुअल नेम तो सुजीत ही रखा गया है। अच्छा। क्योंकि मैं हीरोइन का भाई हूँ, जो अच्छा। इसमें जो मेन हीरोइन है इस फिल्म का, उसका भाई हूँ। और एक ठीक ठाक किरदार है, प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। और साथ साथ सहायक भी हूँ इसमें, एसोसिएट भी हूँ, तो अच्छा है। फिल्म का नाम आपने बताया? फिल्म का नाम है वीरांगना। वीरांगना एक, मुझे लगता है कि एक प्रेरणादायक फिल्म है और ये जब मार्केट में आएगी तो बहुत सारी लड़कियों के लिए का मार्गदर्शन करेगी, प्रेरित करेगी कि हमारी लड़कियां जो है किसी से कम नहीं है और वो समाज में बेहतर कर सकती है, हर दिशा में कर सकती है। ये नाटक सुखांत है, ये फिल्म की दुखांत है? नहीं, सुखांत है, पूर्णतः सुखांत है, पूर्णतः सुखांत है। क्योंकि वो जब उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस टाइप से कुछ अवार्ड मिलता है जिसमें दादी की एंट्री होती है, तो दादी गिल्ट करती है। ऐसे कहीं ना कहीं हमारे लड़कियों को पीछे खींचने में महिलाओं का हाथ रहता है, वो
कहती कि नहीं तुम लड़की हो, या माँ बाप का हाथ रहता है, माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, चाहे वो पिता हो चाहे वो माता हो। तो इसमें दादी को दिखाया गया कि दादी का पूरे घर पर होल्ड है और दादी के परमिशन से कोई पानी भी नहीं पी सकता। तो दादी को लास्ट में ये महसूस होता है कि मैंने इस बच्ची का बचपना छीन लिया, ऐसे इतना नेगेटिव बातें करी, इसको इतना डिमोटिवेट किया, लेकिन लड़की सबसे फाइट करके गई और लास्ट में वो अपनी बात को मानती है, एक्सेप्ट करती है और उन्हें फिर प्राउड फील होता है। तो कहती है कि अगर दादी इस तरीके का रूड बिहेवियर हमसे ना रखती तो वो मुझे आत्मबल ना मिलता और मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। तो उसने उस नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कर दिया। ये यानी कि ये बात साकार हो गई इसमें कि कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। मंजिलें खुद ही कदमबोस हुआ करती हैं, हौसला चाहिए तूफानों से टकराने का। एक नायक, एक निर्देशक समाज का पथ प्रदर्शक होता है फिल्मों में, और अगर वो अपने जीवन में भी नायक की भूमिका अदा करे तो 4 चांद लग जाते हैं। सुजीत जी ने वही काम किया है। बड़ी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं आपसे कि वो समाज को सही दिशा देने में आपका जीवन निश्चित तौर से आपका मूल्यांकन होगा समय के साथ, और आप कुछ बड़ा कुछ देकर जाएंगे हमारे गांव को, लोगों को। आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया है। और मेरी एक इच्छा जागृत हो रही है, क्योंकि आप गीत भी लिखते भी हैं और गाते भी हैं, तो अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए कुछ दे सकें तो मेरा रिक्वेस्ट है। जी मैं सुना दूंगा। किस तरीके के गीत मुझे नहीं पता दर्शकों को कैसा गीत पसंद आएगा। कुछ संदेश परख हो तो अच्छा है। संदेश परख किसी भी तरह का, नशे पर, समाज व्यवस्था पर, समाज की तमाम कुरीतियां हैं, इन पर चोट करने वाली। अच्छा, मैं एक कबीरदास जी की का भजन सुना दे रहा हूँ। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, चदरिया हाँ रे चदरिया हो रे चदरिया, झीनी रे झीनी है राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी। थैंक यू। आपने छोटी सी ही पंक्तियों में एक अपनी स्वर लहरी का भी परिचय दिया और संदेश भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत अस्थाना जी। आपसे फिर मिलेंगे और अगली मुलाकात तक के लिए दर्शकों से विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।